नमस्कार दोस्तों, विकास के साथ पन्ना की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको अच्छी वीडियो दिखाए हुए हैं। आज मैं आपसे एक नए वीडियो और नई जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, ओटीपी क्या है? अब आप सोचते होंगे कि ये बकवास कर रहे हैं, फालतू की बात बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ओटीपी बहुत आवश्यक चीज़ है, बहुत आवश्यक है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म बताऊंगा और जितनी जानकारी मुझे कुछ उपलब्ध है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। दोस्तों, कुछ मैं डिटेल पहले बता रहा हूं और जिसमें से कुछ के बारे में आज बताऊंगा, कुछ के बारे में बाद में बताऊंगा नए वीडियो के साथ। तो उसमें जैसे कुछ हैं पॉइंट बिंदु। ओटीपी क्या होता है, ओटीपी कैसे काम करता है, ओटीपी का यूज कहाँ कहाँ होता है, ओटीपी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ओटीपी कैसा होता है, ओटीपी कितना सिक्योर होता है, ओटीपी के फ़ायदे, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहिए, क्या ओटीपी के बिना भी बैंक ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, आपका बैंक या कोई अन्य सर्विस प्रोवाइडर आपको वन टाइम पासवर्ड देता है ताकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान यह सिद्ध कर सकें कि ट्रांजैक्शन आप ही कर रहे हैं। दोस्तों, ओटीपी का मतलब ये है वन टाइम पासवर्ड, इसका नाम है। वन टाइम पासवर्ड ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बहुत हद तक सिक्योर बना दिया है और जो लोग सावधानी से वन टाइम पासवर्ड का यूज करते हैं उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने का चांस बहुत कम हो जाता है। आज मैं आपको ओटीपी क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। ओटीपी क्या होता है? जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड जिसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं। आज के इस नए युग में आज के इस नए युग में जब हम अपना बहुत सारा काम ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि शॉपिंग, बैंकिंग, पेमेंट आदि, तो वहीं पर ऑनलाइन फ्रॉड होने का भी खतरा बना रहता है। जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना होता है। इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर का भी यूज किया जाता है जिसे वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन के लिए अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन की अंतिम प्रक्रिया में आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पर आता है, जिसे दर्ज करने के बाद ही आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो पाता है। ओटीपी कुछ निर्धारित समय तक के लिए ही वैलिड होता है। अगर उस निर्धारित समय तक के लिए ही वैलिड ओटीपी को समय के दौरान आपने उस ओटीपी को यूज नहीं किया तो वह बेकार हो जाता है। फिर आपको दोबारा से ओटीपी मंगाने के लिए प्रोसेस करना होता है। अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए हर बार आपको एक नया ओटीपी आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरा आपको ओटीपी के बारे में बताना है क्योंकि ओटीपी आपके लिए बहुत उपयोगी है। थोड़ी सा भी खतरा हुआ, आपसे सावधानी से ओटीपी नहीं डाला या किसी से शेयर कर लिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हाँ, आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दिया जाता है ओटीपी। आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दिया जाता है ओटीपी 4 या 6 अंकों का होता है, जो अंक और अक्षर का मिला जुला रूप हो सकता है। जैसे कि अगर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन यूज करते हैं तो आपको आपके बैंक की तरफ से इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है, जो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वैलिड रह सकता है। दोस्तों, अलग अलग ओटीपी अलग अलग समय सीमा पर निर्धारित होते हैं। कई ओटीपी 1 मिनट
के लिए रहते हैं, कई OTP 30 सेकंड के लिए भी होते हैं और कई OTP 5 से 10 मिनट के लिए भी होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं OTP कैसे काम करता है। OTP किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने के दौरान जनरेट होता है। किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा किया उसके बाद ही OTP जनरेट होता है। जैसे कि आपने ATM में भी आजकल SBI के या अन्य बैंकों के ATM में 10,000 से ज़्यादा लिमिट का पैसा दी निकालते हैं तो वन टाइम OTP आता है। लेकिन कब आता है? जब आप ATM उसमें डाल के पासवर्ड या अन्य चीज़ डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसमें OTP आता है। जब OTP आएगा तब उसमें डालेंगे, तभी आपका ट्रांजेक्शन हो पाएगा। हाँ, तो OTP किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने के दौरान जनरेट होता है। OTP हाईली सिक्योर होता है क्योंकि यह सिस्टम के द्वारा अपने आप जनरेट किया जाता है। OTP का वैल्यू हैश्ड मैसेज, ऑथेंटिकेशन कोड, एल्गोरिथम और मूविंग फैक्टर जैसे कि टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन के द्वारा होता है। आपकी किसी भी ट्रांजेक्शन के दौरान जो OTP आपको मिला है उसे जब आप सिस्टम पर दर्ज करते हैं तो सिस्टम उसे जनरेट किए हुए पासवर्ड के साथ मिलान करता है। अगर जो पासवर्ड सिस्टम ने जनरेट किया था वही आपने दर्ज किया तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों, मैंने आज आपको OTP कैसे काम करता है, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया। अभी OTP के बारे में बृहद जानकारियाँ और हैं, जैसे कि OTP का यूज कहाँ कहाँ होता है, OTP कैसे प्राप्त किया जा सकता है, OTP कैसा होता है, OTP कितना सिक्योर है, OTP के फ़ायदे क्या हैं, अपना OTP किसी से शेयर क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों OTP के बिना किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, इन सब के बारे में मैं विस्तृत आपको नए वीडियो के साथ जानकारी दूंगा। समय समय पर आप जानकारी लेते रहिए। और दोस्तों, मेरा चैनल विकास के साथ पढ़ने की बात को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करते जाएं और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। मैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ कुछ नया लेकर फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।